हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउल सानी की 23, 24, 25 ये 3 तारीख़ों का एक ऐसा अमल दे रहा हूँ जो आपको हर किस्म की आजमाइश से छुटकारा दिला देगा। आजमाइश बहुत सी होती हैं और याद रखें, आजमाइशों से बचने की दुआ करनी चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आजमाइशों से बचने की दुआ फरमाई है। बल्कि एक सहाबी ने मौत की तमन्ना की कि या अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले, मैं तेरा दीदार करूं, तुझे देखूं, तेरे से मुलाकात करूं। मोहब्बत इलाही में उसने दुआ की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा अल्लाह से आजमाइश ना मांगो, राहत मांगो। मौत की तमन्ना ना करो, बीमार भी हो जाओ तो अल्लाह से सेहत याबी मांगो, मौत ना मांगो। इसलिए कि आजमाइश में बंदा जब मुब्तला होता है बाज़ औक़ात फेल भी हो जाता है, बाज़ औक़ात फेल भी हो जाता है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल का वक्त आया तो आपको गशी आती थी, जो हल्के सा बंदा नींद में चला जाता है फिर होश में आता है, और आप इमाम अहले सुन्नत 3 बादशाहों का दौर मारे खा के कुरान की हिफाजत की, अकीदा अहले सुन्नत की हिफाजत की और जेलों में मारे खाते रहे, लेकिन अपना नजरिया नहीं छोड़ा। और इनके बारे में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, लौला अहमद अल्लाह, इमाम अहमद ना होते तो बंदगी ही ख़त्म हो जाती, उसके बाद शिरक और गुमराही फैल जाती। अल्लाह ने इस बंदे की बरकत से अकीदा अहले सुन्नत को मजबूत रखा और दुनिया के अंदर जितने मुसलमान हैं अहले सुन्नत, उनकी मजबूती का बाइस वो बने। तो अब वो इतना बड़ा मुहद्दिस, हदीस बुखारी में उनसे रवायतें, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन के उस्ताद, और वो शागिर्द पास बैठे हुए तो एकदम होश में आते, कहते अभी नहीं, अभी नहीं, फिर बेहोश हो जाते, फिर उठते, कहते अभी नहीं, अभी नहीं। तो शागिर्दों ने पूछा, हजरत ये कौन है आपके सामने जो उसे कह रहे हैं अभी नहीं, अभी नहीं? कहा शैतान खड़ा है मरदूद, और मुझे बार बार कहता है, इमाम अहमद तेरी बहुत कुर्बानियां हैं, बहुत मेहनतें हैं, तूने बड़ा दीन की खिदमत की है, अब तू तो मुझसे बच के चला गया, कामयाब हो गया। तो मैं उसे कहता हूँ, मरदूद अभी नहीं, अभी नहीं, अभी रूह निकलनी है, अभी भी तू वार कर सकता है। जब मैं कलमे की हालत में उठ गया दुनिया से तो वो मैं कामयाब होऊंगा। तो शैतान हर वक्त वार करता है। आजमाइशें जो आती हैं अक्सर लोग उसमें फेल हो जाते हैं, अल्लाह के नाशुक्रे बन जाते हैं। तो आप आजमाइशों से बचना चाहते हैं तो ये अमल करें इन तारीखों में, और आप इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत की हर आजमाइश से बचेंगे। अपनी आजमाइश सेहत की भी बच जाएंगे, औलाद की आजमाइश से भी बच जाएंगे, मियाँ बीवी की आजमाइश ख़त्म हो जाएगी, और किसी भी रिश्ता करीबी की या दुनिया आखिरत की कोई भी आजमाइश है आप उससे बच सकते हैं। तो आप ये अमल इख्तियार कर लें। आजमाइशों से बचने के लिए ये बेहतरीन अमल है। आपने ये आयत करीमा जो 3रा रकू है दूसरे पारे का सूरह बकरा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, इसको आपने पढ़ना है 70 बार, रोज 70 और दुआ करनी है। अल्लाह आपको आजमाइशों से बचाएगा। अल्लाह इसमें खुद फरमाता है, ऐ मेरे ईमान वालो इस्ताईनु, मदद लो अल्लाह की। किस तरह? बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र से। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह की मदद आती है नमाज और सब्र से। तो आप जब ये पढ़ेंगे और अपने आप को साबिर और शाकिर बनाएंगे और नमाज की पाबंदी करेंगे, अल्लाह आपको हर आजमाइश से बचा लेगा और हर बीमारी परेशानी आफत से बचा लेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।